300 गज के अंदर आप ये सोचेंगे कि वहां पर चाहे तो बना लिया जाए और कोई घुसे ही नहीं, हम सेट बैक ही नहीं छोड़े, हमारे अंदर कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन कई दिग्गज चुनाव की तैयारियों के बजाय मानो अखाड़े की तैयारियों में डटे हैं। यकीन नहीं होता है ना, तो आप खुद ही देख लीजिए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार इन विधायक जनाब ने ऐसा क्या कह डाला कि पूरे नगर निगम की बैठक आम जनता के मुद्दों से इतर अखाड़े में ही तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक बैठक में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने जैसे ही जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देने का बयान दिया, ठीक वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद वेल में भिड़ पड़े। वहीं जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो राष्ट्रीय गान शुरू किया गया, लेकिन कांग्रेस से विधायक अमीन कागजी और विधायक रफीक खान ने राष्ट्रीय गान को बीच में ही बंद कर आग में घी डालने का काम किया। से जयपुर के अंदर दो तरह के कानून बने हुए हैं। लोगों हेलमेट नहीं लगा सकते, लगाते नहीं हैं, कह रहे हैं कि मीट की दुकानें अवैध हैं, वो भी चलती रहेंगी। हम चाहे जिसको जैसे भी आचरण कर सकते हैं, सड़क को चाहे जब रोक सकते हैं, चाहे जहां हम हटवाड़ा लगा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसका आशय है कि इससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। आज पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का आर्थिक विकास है ही नहीं। कहां भारत, कहां पाकिस्तान, लोग यही नहीं जानते कौन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। तो हमने कहा कि हम इसको विकास की दृष्टि से देखते हैं और इसको हम मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसको अगर कोई धार्मिक हिसाब से देखे, सांप्रदायिक हिसाब से देखे, तो उनकी नीयत के अंदर कहीं ना कहीं खोट है। रफीक खान जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप लोगों के सबके ध्यान में है, जिस समय जनगण मन चल रहा था उस समय तार किसने निकाल करके फेंका? आप लोग अपना देखिए, आपको पता चलेगा कि रफीक खान ने निकाल करके फेंका। जनगण मन के समय जबकि हम लोग सावधान की मुद्रा के अंदर खड़े हो गए, सभी लोग बीच में जो वेल में थे वो भी उसकी सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उन्होंने जाकर के तार खींच करके फेंका। तो इसका मतलब हमारे राष्ट्रगान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? वो घटना उसके बाद भी हो सकती थी। वो राष्ट्रगान के बाद में धरने पर भी बैठ सकते थे। वो राष्ट्रगान के बाद में सभी इकट्ठे होकर के कलेक्टर या उचित जगह के ऊपर जा सकते थे, लेकिन राष्ट्रगान होते समय तार निकाल करके फेंकना देशद्रोही गतिविधि है और इसके लिए रफीक खान जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो वहीं जयपुर के सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने इसे देशद्रोही गतिविधि बताते हुए विधायक रफीक खान की गिरफ्तारी की मांग की है, जबकि रफीक खान ने कहा कि गोपाल शर्मा ने ओछी और छोटी राजनीति की। इससे पहले सदन में कांग्रेस के पार्षद दो गुटों में बटे हुए दिखाई दिए। इनके एक धड़े ने बीजेपी पार्षदों के साथ मिलकर सदन में लाए गए प्रस्तावों का विरोध किया। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पास, भ्रष्टाचार का कचरा, मुनेश गुर्जर बर्खास्त के पोस्टर भी लहराए। ऐसे में साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा बरपा, विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई, हाथापाई तक हुई, बस जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा तक नहीं हुई। मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं बात कर रहा हूँ यूडी टैक्स की।
वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, आप सब लोगों ने देखा और कहा कि हम ये नहीं बनने देंगे, वो नहीं बनने देंगे। मैं तो ये नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं तो हिंदुस्तान का नाम लेना चाहता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, भारत का नाम लेना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन का आदमी हूँ, इंडिया का नाम लेना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि देश में रह के देश के हितों की बात करो। फेमिनिस्ट से फैलाने, लोगों के अंदर डिवाइड एंड रूल का काम करने, घृणा फैलाने, हिंसा फैलाने का काम नहीं करें। दरअसल सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तब सदन में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य और विधायक गोपाल शर्मा फिर पहुंचे तो सदन जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। यहां पर पहले गोपाल शर्मा ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि शहर मर रहा है, इस साधारण सभा में इस पर चिंतन होना चाहिए। तो वही बाल मुकुंदाचार्य ने नगर निगम को नरक निगम की संज्ञा दे डाली। बाल मुकुंदाचार्य के जाने के बाद सदन में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी, रफीक खान और प्रशांत शर्मा पहुंचे। यहां पहले अमीन कागजी ने सदन में प्रस्ताव बहुमत से पास होने की नसीहत दी, तो वहीं विधायक रफीक खान ने बिना चर्चा किए बजट सरकार को भेजने, बिना पार्षदों की राय लिए प्रस्ताव तैयार करने, हटवाने पर की गई कार्रवाई, ई रिक्शा संचालकों पर की जा रही कार्रवाई पर सवाल उठाए। वो अध्यक्ष नहीं थे वहाँ पर, वो एक सदस्य थे। सदस्य की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जिस तरीके से जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको बजने पे तार निकाल दिए गए। माननीय हमारे विधायक जो आप देखिए सदस्य जिन्हें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में होना चाहिए, बहुत ही मैं तो कहती हूँ सबसे निम्न स्तर की बात है कि आप अपने खुद के राष्ट्रीय गान का, और वो भी जब आप विधायक हैं, आप वायर निकाल देते हैं, आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। गोपाल शर्मा ने हाथों हाथ पलटवार करते हुए कह डाला कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। इस पर पहले तो कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षद विधायक गोपाल शर्मा का विरोध करते हुए उन पर हाथ उठाने की कोशिश की और बाद में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हुए, जिनके बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। फिर क्या था, पहले कांग्रेस बीजेपी के पार्षद आमने सामने हुए और फिर विधायकों की बयानबाजी के चलते ऐसा हंगामा बरपा कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।